आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विषय हमारे जीवन के हर पक्ष को प्रभावित करता है। चाहे हम सफलता चाहते हैं जीवन में, चाहे हम किसी कार्य में सिद्धि चाहते हैं, चाहे हमारे सामान्य कार्य ही क्यों न हों, अगर हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं होगी, अगर हम ऊर्जावान अनुभव नहीं करेंगे, उत्साह के साथ किसी कार्य को नहीं करेंगे, तो वो कार्य ठीक प्रकार से हो भी नहीं पाएगा। और उस कार्य को करते हुए जितनी रुचि, जितनी इच्छा और जितना समर्पण होना चाहिए वो भी नहीं बन पाएगा। तो शारीरिक ऊर्जा कम क्यों होती है, शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाया कैसे जा सकता है, इसे बनाए कैसे रखा जा सकता है, इस बारे में समझ लेना, इस चीज़ को ठीक से जान लेना ज़रूरी है। इस बात को समझने के लिए हमें आज के विषय को दो भागों में विभाजित करना पड़ेगा। पहला भाग होगा शारीरिक तल पर, दूसरा भाग होगा मानसिक तल पर। अगर हम शारीरिक तल पर बात करते हैं तो बहुत सारे बिंदु आते हैं ऐसे जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर हम शरीर की मूलभूत प्रकृति प्रवृत्ति के विषय में बात करेंगे। हमारे मानसिक जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, और यहाँ तक कि योग शास्त्रों में कहा गया है कि प्रकृति का निर्माण भी 3 गुणों की समावस्था से होता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जब तीनों मिलते हैं, तीनों की समावस्था होती है, तब प्रकृति का अस्तित्व बनता है। और इसी प्रकार से जब वात, पित्त, कफ ये संतुलित होते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य बनता है, शरीर की क्षमताओं में विकास होता है। लेकिन जब इन तीनों गुणों में से या फिर तीनों दोष जो वात, पित्त, कफ हैं, इनमें से कम या अधिक कोई गुण हो जाता है या कोई दोष हो जाता है, तो फिर वहाँ पर हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक अनेक प्रकार की हानि होनी शुरू हो जाती है। अगर हम बात करते हैं कि इन वात, पित्त, कफ को किस प्रकार से हम संतुलित कर सकते हैं, तो इसके योग के अंतर्गत तरीके बताए गए हैं। एक विशेष विधि से यदि भस्त्रिका प्राणायाम भी किया जाता है तो उससे भी विशेष लाभ होते हैं, संतुलित होते हैं। किस प्रकार से भस्त्रिका करना है, सनातन हठ योग पर आपको जानकारी भविष्य में प्राप्त होगी। अब मैं बात करता हूं कि अगर हमें शारीरिक स्तर पर कोई किसी प्रकार का आलस्य अनुभव हो रहा है, किसी प्रकार से हमें सहज अनुभव नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। तो समझ लें पहले कि कफ बढ़ा हुआ है शरीर में। अगर कफ की अधिकता शरीर में होगी तो भारीपन बढ़ना शुरू हो जाएगा। कफ की अधिकता शरीर में होगी तो आलस्य आएगा, जड़ता आएगी, हमारा मन कहेगा किसी कार्य को करने में, लेकिन हमारा शरीर उस कार्य के लिए तैयार नहीं होगा, जिसके कारण हम उस कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो शरीर और मन दोनों का ठीक तरीके से तैयार होना ज़रूरी है। कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें क्या क्या हैं? कफ, सबसे पहली तो बात यह कि आपके जीवन की निष्क्रियता से बढ़ता है। आप अगर व्यायाम नहीं करते हैं, आप भोजन ग्रहण करते हैं, अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते हैं, बाहर के पदार्थ खाते हैं, और खाने के बाद फिर शारीरिक परिश्रम भी नहीं है। कितने ही व्यक्ति आप देख सकते हैं जो कि प्रातःकाल से संध्या तक अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं और केवल किसी कुर्सी पर बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, लेकिन भोजन वो उसी स्तर पर ग्रहण कर रहे हैं। तो वो क्या बनाएगा? वो कफ बनाएगा, भारीपन लाएगा, जड़ता लाएगा। और आप ये खुद भी अनुभव करें, जब आप कोई तली भुनी चीज़ खाते हैं तो खाते ही क्या आपको एक आलस्य का अनुभव नहीं होता? जब आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं वो भी कफवर्धक है। क्या आपका शरीर ऐसा आपको संकेत नहीं भेजता कि अब मुझसे कोई कार्य करने की इच्छा मत रखें? तो इस स्थिति में आपको सबसे पहले कहाँ ध्यान देना है? अपनी शारीरिक क्रिया और अपने भोजन की सात्विकता पर। सात्विक भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्ति के जीवन में स्फूर्ति और उसके जीवन में हल्कापन, ऊर्जा अपने आप ही बनी रहती है। और ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसको आप 2 दिन भी अगर ठीक प्रकार से अनुभव करके देखें और ऐसा भोजन ग्रहण करें जो कि सात्विक है और पचने में सुपाच्य है, जो प्रकृति के निकट है, आपके शरीर से मलों का निष्कासन करने वाला है, ना कि मलों की वृद्धि करने वाला है, तो उसका थोड़ा सा प्रयोग करने के बाद ही आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। करके देखें, लाभ अवश्य होगा। दूसरे स्तर पर बात करता हूं तो आप शारीरिक क्रिया में संलग्न हों। शारीरिक क्रिया में योगाभ्यास आप करें। योगाभ्यास क्या करने हैं, कैसे करने हैं, हमारे योग वाले चैनल पर मार्गदर्शन हो ही रहा है, आप सब लोग अवगत हैं। तो आप इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देते हुए आगे आहार पर जाएं, आहार के बाद व्यायाम पर जाएं, व्यायाम के बाद आप नींद पर जाएं। नींद में भी कई बार आप ऐसा अनुभव करते होंगे कि गुणवत्ता नहीं बन रही है। नींद अच्छी नहीं होगी तो ऊर्जा का एकीकरण नहीं होगा। नींद में ऐसे समझें कि आपका शरीर अपने आप को नवीनता की तरफ लेकर के जाता है, ऊर्जा को विकसित करता है, मस्तिष्क बिल्कुल रिलैक्स होता है। और मस्तिष्क तभी रिलैक्स हो सकेगा जब नींद अच्छी होगी, नींद की गुणवत्ता अच्छी होगी। नींद की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो फिर सुबह उठ करके आपको कैसा अनुभव होता है कि अच्छे से सो जाने के बाद भी, अच्छे से आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे सोए,
8 घंटे हालांकि बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग 8 घंटे भी सोते हैं और फिर भी सुबह उठकर बड़ा आलसी अनुभव करते हैं। अब नींद तो पूरी हो चुकी है, तो आलस्य का क्या कारण है? तो नींद की गुणवत्ता ही वैसी नहीं थी। एक तरफ एक योगी 3 घंटे सोता है, 4 घंटे सोता है और ऊर्जावान अनुभव करता है, अपने आप को दिन भर के कार्यों को बड़ी ही संजीदगी के साथ, बड़ी अच्छे से और इतनी क्षमता के साथ करता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि नींद की गुणवत्ता इतनी विकसित कर ली है उसने। जब जब नींद में सतोगुण की वृद्धि होगी, जब जब नींद में तमोगुण कम होता चला जाएगा। हालांकि नींद का जो प्रमुख स्वभाव है वो तमोगुणी है, लेकिन उसमें सतोगुण की वृद्धि से नींद की गुणवत्ता बनती है। इस विषय में चर्चा होगी कि किस प्रकार से ये चीजें कार्य करती हैं। लेकिन अभी ये समझें कि सतोगुण की वृद्धि जब जीवन में होगी, तभी सतोगुण की वृद्धि नींद में होगी, तभी नींद की गुणवत्ता बनेगी। आपने कितने लोग देखे होंगे जो कि छल, दंभ, कपट से धन तो अर्जित कर लेते हैं, लेकिन उस धन को अर्जित करने के बाद वो उसका ठीक से प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने उसे नीति से अर्जित नहीं किया। वो धन अर्जित किया अनीति से, और वो अनीति उनको रात्रि में भी परेशान करती है, नींद की गुणवत्ता नहीं बन पाती और उनके शरीर में बहुत सारे विकार आने शुरू हो जाते हैं। कारण क्या है? अनीति, यानी कि नैतिकता अगर जीवन में होगी तो दिन के जो आपके व्यवहार हैं वो रात को प्रभावित करके नींद अच्छी होगी, नींद अच्छी होगी तो गुणवत्ता बढ़ेगी। इससे आगे बढ़ते हुए, नींद आपने अच्छी से अपनी कर ली है, आपने योगाभ्यास करके भी नींद पर प्रभाव डाल लिया है। इससे आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करता हूं तो प्राणायाम विशेष ऊर्जा दे सकता है। कौन सा प्राणायाम विशेष ऊर्जा देगा? जो कि हमारे मलों का निष्कासन करेगा, जो कि हमारी ऊर्जा पथ, जो हमारी नाड़ियां हैं उनका शोधन करेगा। और नाड़ियों के शोधन के लिए जो विधान किया गया है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। सनातन हठ योग पर जाकर के नाड़ी शोधन प्राणायाम अवश्य देखें। नाड़ी शोधन प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से आपको अनेक लाभ प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के मस्तिष्क में, स्मृति में विकास होगा, जीवन में सात्विकता बढ़ेगी, आपका दृष्टिकोण और स्पष्ट होगा और आध्यात्मिक और यौगिक लाभ तो बहुत सारे हैं ही। तो इस प्रकार से आप उस प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करता हूं तो ब्रह्मचर्य में स्थित होना भी आवश्यक है। कितनी ही बार बताया जा चुका है कि ब्रह्मचर्य एक विशेष ऊर्जा है जिससे कि शरीर ऊर्जित होकर के अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है। जो ब्रह्मचर्य खंडन करते हैं उनके जीवन से उत्साह धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है, उनके जीवन से सात्विकता धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाती है। वो अपने आप को हीन अनुभव करने लगते हैं और ऐसे व्यक्ति कभी भी उत्साह के साथ, उमंग के साथ और पूरी अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए किसी कार्य को नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में स्थापित करें। इन सब गतिविधियों से, क्रियाओं से बचें जो कि आज परिवेश में आपके फैली हुई है। उसके लिए ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य के लिए बहुत सारा विस्तृत मार्गदर्शन हो चुका है जो कि आपको ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट चैनल पर ही उपलब्ध है, वहां पर हो जाएगा, जाकर के देखें और आपको पूरी अवधारणा क्या है ब्रह्मचर्य की वो समझ आ जाएगी। अंत में हम बात करते हैं शारीरिक शोधन के विषय में। शारीरिक शोधन अगर नहीं होगा तो शरीर में विषाक्तता बढ़ेगी। शरीर में विषाक्तता बढ़ने से बहुत सारी व्याधियां आती हैं। हालांकि अगर शरीर बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल हमने उसमें किसी प्रकार के मलों को उत्पन्न नहीं होने दिया है, टिकने नहीं दिया है, तो शरीर में एक ताजगी बनी ही रहती है। तो शरीर के सभी संस्थान अच्छे से कार्य करते ही रहते हैं, जिसके कारण फिर बहुत सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो इस बात को समझ लें, मन में बिठा लें अच्छे से कि हमें शरीर का अच्छे से शोधन करना है। शोधन कैसे होगा? सात्विक आहार से होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि त्रिफले के पानी का प्रयोग, त्रिफले के जल का प्रयोग अगर आप करते हैं तो उससे भी होगा। नींबू पानी शहद डाल करके लेते हैं, अच्छा है, उपयोगी है। जल अधिक ग्रहण करें, आप फलों को अधिक ग्रहण करें, फाइबर युक्त चीज़ें आप ज़्यादा खाएं। इन चीज़ों से आपका शरीर में किसी प्रकार की विषाक्तता नहीं बनेगी, पाचन भी अच्छे से आपका बना रहेगा। आपको कब्ज़ की समस्या है तो वो समाप्त हो जाएगी। अगर गहरी कब्ज़ की समस्या है, ज़्यादा है, तो उस स्थिति में आप एरंड के तेल का प्रयोग कर सकते हैं रात्रि में। प्रातःकाल तक वो आपके पेट को साफ करेगा। अगर किसी को ऐसी समस्या होती है कब्ज़ की तो वो रात्रि में त्रिफले का प्रयोग कर सकता है। अगर किसी को केवल अपने शरीर में पुष्टता लाने के लिए या फिर अपने शरीर का शोधन करने के लिए तो वो सुबह त्रिफले का पानी ले सकता है। ऐसे कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी क्या है कि शारीरिक शोधन के साथ साथ, शारीरिक संतुलन के साथ साथ मानसिक संतुलन भी हो। मानसिक संतुलन के लिए
तीन जो हमारे गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनका संतुलित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे पहले भी बताया जा चुका है कि रजोगुण का स्वभाव चंचलता है, तमोगुण का स्वभाव जड़ता है और सतोगुण का स्वभाव संतुलन है। तमोगुण बढ़ा हुआ होगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि उसको स्वभाव ही जड़ता है, तो शरीर में भी जड़ता आएगी, मानसिक स्तर पे भी जड़ता आएगी, आप किसी कार्य को ठीक से कर नहीं सकेंगे, गलत विचार मन में आएंगे, तामसिक विचार मन में आएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाएगा, दूसरे का अनिष्ट करने की इच्छा आपके मन में होगी। एक पशुवत जीवन एक व्यक्ति जीता है जो पूरी तरह से तमोगुण से युक्त होता है। यद्यपि जब एक साधक आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में कभी सतोगुण तो कभी रजोगुण, कभी तमोगुण का स्फुरण होता रहता है, लेकिन जो तमोगुण में ही है और वो किसी विकास की इच्छा नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति के लिए कोई विकल्प नहीं है, कोई मार्ग नहीं है कि उसके जीवन में कुछ अच्छा घटित हो सकता है। तो तमोगुण से बचना है। तमोगुण से बचने के लिए आध्यात्म में प्रवृत्ति, योग में प्रवृत्ति, आप योगाभ्यास करें, स्वाध्याय करें, आप भक्ति में अपने आप को लगाएं, अपने चित्त को, और आहार का, जीवन शैली का, किस समय पर उठ रहे हैं, किस समय पर सो रहे हैं, कैसे मित्रों के साथ बैठते हैं, कैसा आपका चिंतन है, ये सारी चीज़ें सतोगुण को बढ़ाने वाली और सतोगुण को समाप्त करके तमोगुण या रजोगुण को बढ़ाने वाली हैं, इनको प्रभावित करने वाली हैं। आप देखें, जब आप क्रोधित होते हैं, बड़ा क्रोध आपको आ जाता है, तो आपकी श्वास प्रश्वास, आपकी शारीरिक गतिविधि और बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। उनके बदलने से आपके शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है। और देखें, जब आप क्रोधित होते हैं तो एक बार शरीर बहुत सारी ऊर्जा का प्रयोग करता है, लेकिन जैसे ही क्रोध समाप्त हो जाता है तो ऊर्जा क्षीण होकर के फिर आपको बड़ा नकारात्मक अनुभव होता है, फिर आपको थका थका सा अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि क्रोध ने आपके शरीर से ऊर्जा को खींच लिया है। अब ऊर्जावान अनुभव करने के लिए आपको पुनः बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे, पुनः थोड़ा सा समय चाहिए होगा, पुनः सात्विकता चाहिए होगी। तो ऊर्जा का क्षय कहाँ होता है? पाचन ठीक नहीं है, ऊर्जा का क्षय होगा, थका थका अनुभव करेंगे। आप नींद अच्छे से नहीं ले रहे हैं, व्यायाम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम आदि से नहीं जुड़े हुए हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तमोगुण बढ़ा हुआ है, शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, या फिर आप किसी प्रकार के क्रोध, ईर्ष्या, जलन, द्वेष आदि वृत्ति से ग्रसित है, ऊर्जा का क्षय हो जाएगा। ऊर्जावान अनुभव नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी औषधियाँ, कितने भी अच्छे पौष्टिक पदार्थ आप खा लें, वो भी आपके लिए काम नहीं आएंगे। सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, ऊर्जावान अनुभव करेंगे इन सब चीज़ों का पालन करके। आप इस तरफ थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दें। हाँ, पौष्टिक आहार कार्य ज़रूर करता है। आप ड्राई फ्रूट में बहुत अच्छा कार्य करने वाला अंजीर है, बादाम भी ग्रहण कर सकते हैं। आप मुनक्का ज़रूर ग्रहण करें, शरीर का जो है शोधन भी करता है और पुष्ट भी करता है शरीर को। आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं, देसी गाय का दूध उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छा, उसमें ड्राई फ्रूट डाल करके प्रयोग कर सकते हैं। आप चूर्ण बना सकते हैं सभी ड्राई फ्रूट का और उसको सुबह शाम एक चम्मच की मात्रा में ले सकते हैं। इस विषय में पहले भी मार्गदर्शन हुआ है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। सनातन हठ योग पर आपके योग के विषय में आपका मार्गदर्शन हो रहा है। इन सब विषयों को जानने के लिए आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, और अगर आपको उपयोगी लगे आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको काफ़ी कुछ प्राप्त हो सकता है आपकी रुचि से संबंधित। तो आज के लिए एक यही संदेश है कि अपने शरीर की मूलभूत स्थिति के ऊपर ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। इन चीज़ों पर ध्यान दें, इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो 100% ऊर्जावान अनुभव करेंगे, अच्छा अनुभव करेंगे अपने जीवन में। आज के लिए इतना ही। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। ओम नमः शिवाय।